बीजेपी प्रवक्ता बनेंगे हाईकोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की जज बनाने की सिफारिश। मोदी सरकार लगाएगी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता के नाम पर मोहर। विपक्ष ने बीजेपी नेता के हाईकोर्ट जज बनने की सिफारिश पर उठाए सवाल। क्या मोदी सरकार में न्यायपालिका का राजनीतिकरण हो रहा है? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां कॉलेजियम सिस्टम से होती हैं, लेकिन क्या ये कॉलेजियम अब सरकार के दबाव में काम कर रहा है? किसी पार्टी का प्रवक्ता हाईकोर्ट का जज बन सकता है? सवाल न्यायपालिका पर भी उठ रहे हैं और ये सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता के हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश पर, और सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जिस व्यक्ति को जज बनाने की सिफारिश सरकार से करता है, आमतौर पर उसकी नियुक्ति तय मानी जाती है। ऐसे में विपक्षी दलों को डर लग रहा है कि अगर बीजेपी की विचारधारा में रचा बसा व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठेगा तो क्या उसके फैसले सियासी विचारधारा से प्रभावित नहीं होंगे? अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। कहा था राहुल गांधी को राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की इस टिप्पणी पर सवाल उठे थे और अब बीजेपी प्रवक्ता को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश की गई है, जिसके बाद बवाल मच गया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी के प्रवक्ता के जज बनने की सिफारिश पर उठ रहे सवालों को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में एक नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये नियुक्ति है आरती अरुण साठे की। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश कर चुका है, जिसके बाद विपक्ष हैरान और परेशान दिखाई दे रहा है। आरती साठे की नियुक्ति को लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आरती साठे कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की नेता हैं। वो महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या बीजेपी के प्रवक्ता हाईकोर्ट के जज बनकर फैसला सुनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट के लिए 3 जजों के नाम की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 28 जुलाई को सरकार को जो पत्र भेजा है, उसमें 3 लोगों को हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। अजीत भगवान राव कड़ेथांकर, आरती साठे और सुशील मनोहर घोड़ेश्वर का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एडवोकेट आरती अरुण साठे का नाम है। आरती साठे का नाम लिस्ट में आने के बाद शुरुआत में तो ये मामला शांत रहा, क्योंकि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, लोगों की नजरों में भी आरती साठे की नियुक्ति की सिफारिश आ गई। विपक्ष की तरफ से अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि न्यायपालिका जैसे संस्थान में राजनीतिक बैकग्राउंड वाले की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। आरती साठे की नियुक्ति को कैंसिल करने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने पोस्ट किया है। इसके साथ उन्होंने आरती साठे के नाम की सिफारिश और 2 साल पहले जो पोस्ट आरती साठे ने किया था, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आरती अरुण साठे फरवरी 2023 में महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता नियुक्त की गई थी, और जो पोस्ट रोहित पवार ने शेयर किया है, उसमें बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने अपने प्रवक्ताओं के नाम जारी किए हैं। इस लिस्ट में 21वें नंबर पर आरती साठे का नाम है। यानी आरती साठे का काम बीजेपी की नीतियों के बारे में जानकारी देना है और विपक्ष के हमले का जवाब देना था। लेकिन अब वो बंबई हाईकोर्ट की जज बनने के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। बता दें कि आरती साठे के पिता बीजेपी के नेता रहे हैं। 1989 के लोकसभा चुनाव में आरती के पिता मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार सुनील दत्त से हार का सामना करना पड़ा था। यानी आरती साठे के पारिवारिक पृष्ठभूमि ही बीजेपी की विचारधारा के करीब रही है। आरती की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए रोहित पवार ने कहा, आरती साठे की न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। इससे न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर दूरगामी परिणाम होंगे। ये न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़े में बदल देगा। जब किसी हाईकोर्ट की जज राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, वो खुद किसी पार्टी में रहा हो, तो कौन गारंटी देगा कि न्याय राजनीतिक पूर्वाग्रह वाला नहीं होगा? एक जज का पद अत्यंत जिम्मेदारी वाला होता है और निष्पक्ष होना चाहिए। साफ है, आज देश की जनता अगर किसी संवैधानिक संस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है तो वो न्यायपालिका ही है। लेकिन पिछले कुछ समय से न्यायपालिका के जज निशाने पर रहे हैं। हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ तो महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, तो दूसरे के खिलाफ विपक्ष दबाव बना रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए। ऐसे में साठे की जज के रूप में नियुक्ति को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहित पवार ने कहा कि आरती साठे बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। वो हमेशा पार्टी की बात करती हैं, सरकार का बचाव करती हैं। ऐसे में अगर किसान, सामाजिक या सरकार विरोधी याचिकाएं उनके सामने आती हैं, तो क्या आम जनता को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद होगी? आज का चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन गया है और अब न्यायपालिका में भी राजनीतिक घुसपैठ हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आरती साठे की नियुक्ति पर रोक लगानी चाहिए।
महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने भी आरती साठे की नियुक्ति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये मामला चिंताजनक है, ये लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। मुख्य न्यायाधीश को इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष की चिंता इस बात को लेकर है कि केंद्र में सरकार भी बीजेपी के नेतृत्व में ही चल रही है। ऐसे में सरकार आरती साठे को बंबई हाईकोर्ट का जज बनाने के नाम की सिफारिश मंजूर कर राष्ट्रपति को भेज सकती है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वो हाईकोर्ट की जज बन जाएंगी। ऐसे में अब विपक्षी दलों के सामने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आरती साठे की नियुक्ति की सिफारिश पर विचार करेगा? क्या उनके नाम को अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो भी आरती साठे को जज के रूप में शपथ लेने से रोक देगा? वैसे हम बता दें कि आरती साठे का मामला कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी नेता के हाईकोर्ट में नियुक्ति पर सवाल उठे हों। 2 साल पहले मद्रास हाईकोर्ट की सीनियर वकील विक्टोरिया गौरी को हाईकोर्ट की जज बनाने पर सरकार ने मोहर तो लगा दी थी, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही विवाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकीलों ने आरोप लगाया कि विक्टोरिया बीजेपी में रही है और वो जज बनने की पात्रता नहीं रखती है। वो अपने सांप्रदायिक लेखों के चलते विवाद में रही। विक्टोरिया गौरी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस समय के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई की थी, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ताओं के सभी तथ्यों को खारिज कर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने विक्टोरिया गौरी के शपथ ग्रहण को रोकने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ इस मामले की अंतिम सुनवाई कर रहे थे तब तक विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ भी ग्रहण कर ली थी, यानी वो हाईकोर्ट जज पहले बन गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनके खिलाफ लगी याचिकाओं पर फैसला बाद में सुनाया था। अभी हाल ही में हरियाणा की नायब सैनी सरकार का एक फैसला विवादों में आया था। हरियाणा बीजेपी के पूर्व चीफ सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को सहायक महाधिवक्ता यानी एएजी नियुक्त किया गया था। एएजी बने विकास बराला पर एक लड़की से शोषण करने का मामला दर्ज है। इस समय वो जमानत पर बाहर है। बराला की नियुक्ति सरकार द्वारा 100 विधि अधिकारियों की व्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत की गई है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की गई थी। बराला की नियुक्ति को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ, लेकिन सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला, बल्कि बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं कि इस तरह की नियुक्तियां तो पहले से ही होती रही हैं। लेकिन विपक्ष की चिंता इस बात की है कि अगर हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियां इसी तरह से होती रही तो भविष्य में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने पर उनके मन में ये सवाल बना रहेगा कि क्या कोर्ट से उन्हें न्याय मिल पाएगा। वैसे भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार ये टिप्पणियां की गई हैं कि किसी के खिलाफ कोई फैसला कोर्ट सुनाता है तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर किसी जज की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो और वो जिस दल की विचारधारा को मानता रहा हो, भले ही जज बनने के बाद उस विचारधारा से दूरी बना चुका है, फिर भी वो संबंधित दल के पक्ष में कोई फैसला सुनाता है तो क्या उस पर सवाल नहीं उठेंगे? ऐसे में आरती साठे की नियुक्ति सवालों में है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।